प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के दोनों शाखाओं की प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। आज हम भक्ति काल की दूसरी शाखा निर्गुण शाखा इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप पहले ही आपको बताया जा चुका है कि निर्गुण शाखा के दो भाग हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण शाखा में संत कवियों ने ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की। निर्गुण शाखा के संत ईश्वर को निराकार मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर का न तो कोई रूप है, न रंग है, न जाति है। वह अजन्मा है, सर्वव्यापक है। उनका ये मानना है कि ईश्वर को भक्ति के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। वो घट में निवास करता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे है। अब हम विशेषकर जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि भी ईश्वर को निराकार मानते थे। उसे सर्वव्यापक और इंद्रियों के ज्ञान से परे मानते थे। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी। कबीरदास जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का श्रेय रैदास, नानक, दादू, मलुकदास, धर्मदास और सुंदर दास जैसे संतों का योगदान रहा। ये जो निर्गुण शाखा है या ईश्वर के जो निराकार रूप की उपासना की गई है, वास्तव में अगर देखा जाए तो इसके चार स्रोत मिलते हैं और इसको थोड़ा आप पांच कर लीजिए। पहला है अपभ्रंश के सिद्ध व जैन मुनियों का साहित्य। दूसरा है नाथ पंथ। तीसरा है वैष्णव भक्ति आंदोलन। चौथा है महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय और अंतिम है इस्लाम का प्रचार। अब हम इसके प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे।
काल के साहित्यकार की क्या विशेषताएं थी, क्या उसकी मनोवृत्ति थी, तो सबसे बड़ा जो तत्व उभर कर आता है वो है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद की मान्यता। सिद्धांत रूपी शाखा के कवि एकेश्वरवाद को मानते हैं, जिस पर शंकर का अद्वैतवाद, सिद्धों नाथों के हठ योग और सूफियों के प्रेम तत्व की प्रधानता या प्रेम तत्व की छाया दिखाई देती है। इनका राजदेव रूप रंग जाति रहित सर्वव्यापक है। और इनका मानना है कि ईश्वर के भक्त के लिए शुद्ध हृदय, सच्चे हृदय, सच्ची भावना की आवश्यकता है। जब तक ईश्वर जो है कि हम सच्चे मन से उपासना नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर का मिलन जो है असंभव है। इनका ये भी मानना है कि सच्चे हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। मन में कपट, हृदय में कपट, अहंकार, राग प्रेम लेकर के जो है ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। कबीर का मानना है कि अगर आपका हृदय कपट, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ है तो ईश्वर कहाँ रहेगा? तुम्हारे हृदय में अगर जाए भी तो कहाँ रहेगा? ईश्वर जो है सच्चे हृदय में ही निवास करता है। इन कवियों ने निराकार ब्रह्म के बारे में कहा है कि जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप गुरु। आत्मा की शुद्धता के बारे में भी उन्होंने उल्लेख दिया है। बड़े प्राथमिक स्तर पर आपको अक्सर आपने पढ़ा होगा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप। जाके हृदय साच है, ताकि हृदय आप। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये स्पष्ट करता है कि इस काव्यधारा के कवियों ने आचरण की पवित्रता, आत्मा की शुद्धता पर विशेष बल दिया है। जैसा कि आप आगे चल करके पढ़ेंगे, जैसा कि आपको शायद बताया गया होगा कि इस शाखा के जो संत कवि थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे।
लेकिन ईश्वर के प्रति एक सच्ची लगन थी। अपनी टूटी फूटी वाणी में जो है अपने मन के भाव को, अपने मन के भक्ति भाव को व्यक्त करना, सर्वसाधारण जनता के सामने रखना और उनके आत्मिक सुधार के लिए प्रेरित करना। कबीरदास जी ने एक कबीरपंथी संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने केवल जो है घर में बैठ करके ईश्वर की भक्ति नहीं की, बल्कि गांव-गांव पिछड़े क्षेत्रों, निर्जन मलिन बस्तियों में जाकर के लोगों के बीच में उन्होंने जनता को जगाया। आपको हमने पहले ही बताया था कि भारत में मुस्लिम शासकों के भय से हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता बड़ी तेजी से बढ़ी। और इस आडंबर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए कबीरदास जी ने अपने इस संप्रदाय का सहारा लिया और गांव-गांव ये घर-घर जाकर के उन्होंने लोगों को अपना उपदेश दिया। और धर्म में जो ये अंधविश्वास और आडंबर बड़ी तेजी से फैला हुआ था, उसको दूर करने की आपकी भी चेष्टा उन्होंने की। इस काल के संत जो है गुरु को बहुत महत्व देते और उसे सर्वोपरि मानते हैं। गुरु वो जो ज्ञान दे, जो सच्चा उपदेश दे। कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा है। कबीरा हर के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहा कबीर गुरु रूठते हर ने हो सा। लगभग भक्ति कालीन काव्य परंपरा के सभी शाखाओं में गुरु को बहुत महत्व दिया गया। गुरु यानी ज्ञान देने वाला, पथ प्रदर्शक। कबीरदास जी ने समाज में फैले हुए जाति पाति और बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इस शाखा के संत कवि जो है जाति पात के भेदभाव को नहीं मानते थे। उन्होंने धर्म में फैले हुए आडंबर को, धर्म में फैले हुए ढोंग और पाखंड को का खुलकर विरोध किया और
सर्वसाधारण जनता को सदाचरण की शिक्षा दी। आप ये भी जान लें कि ये जो कबीर पंथी संप्रदाय है, ये इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग मानते हैं। दोनों संप्रदाय के लोग जो है कबीर के भक्त बने। उन्होंने यहां एक तरफ हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों, आडंबरों, पाखंड को का खुलकर विरोध किया, वही दूसरी तरफ इस्लाम धर्म में भी जो कुरीतियां, पाखंड फैला हुआ था, उसकी भी खुलकर आलोचना किया। कबीरदास जी ने कहा, कंठी बांधे हर मिले तो कबीरा बांधे कुंदा। अगर छोटी सी कंठी बांध पहन लेने से अगर ईश्वर मिल जाएगा तो मैं पूरा लकड़ी का टुकड़ा ही पहन लूंगा। मुस्लिम धर्म में फैले हुए आडंबर को का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा, काकर पाखर जोरी के मस्जिद लई बनाए ताचरी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। अगर वास्तव में देखा जाए तो कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे। उन्होंने किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय का जो है के दबाव को स्वीकार नहीं किया और समाज में फैली हुई कुरीतियों, अंधविश्वासों, धर्म में फैले हुए आडंबर का उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो है उन्होंने उसकी आलोचना किया। कबीरदास जी ने मुसलमानों की आलोचना करते हुए कहा, बकरी मुर्गा किन कुरमाया, जिसके हुक्म तुम छुरी चलाया, दर्द न जाने पीर का। यानी एक प्राणी के दर्द को का अनुभव आपको नहीं है और पीर की पदवी लिए घूमते। दर्द न जाने पीर कहावे, बहता पड़ पड़ जग समझावे। दिन भर रोजा रात है, रात हनक है गाय। एक तो खून व बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। उन्होंने हिंदुओं के या हिंदू धर्म में फैले हुए अंधविश्वास और पाखंड को पाखंड की आलोचना करते हुए कहा, वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाटी बली की सिखाए संता।
जैसे उन्होंने पूरे समाज को जगाने का प्रयास किया। चूंकि ये शाखा के कभी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और कबीरदास जी ने अपने संबंध में खुद भी कहा है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, और चालू जुग को महात्म मुख जनाई बात। कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल दिया है। उनका ये मानना था कि चाहे ईश्वर के हम निराकार स्वरूप को स्वीकार करें या साकार स्वरूप को, ये अपना सोच है, और धर्म के नाम पर मनुष्य में जो है मतभेद, संघर्ष, यह मानवता के लिए उचित नहीं है। इसे मनुष्यत्व नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उन्होंने दोनों धर्मों की में प्रचलित कुरीतियों का विरोध करके उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अगली अगर हम विशेषता देखें तो वह है ज्ञान की प्रधानता। इस शाखा के कवि ज्ञान को ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानते थे। उनके अनुसार ज्ञान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार कदापि संभव नहीं है, और इसीलिए इन्होंने अपने वक्त में गुरु का महत्व उन्मुक्त शब्दों में स्वीकार किया है। और गुरु को ही ज्ञान का स्रोत बताया है। अब आते हैं हम इसके जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के शास्त्रीय पक्ष में। इस शाखा के कवियों की भाषा स्थानीय हुआ करती थी। अगर इस शाखा के कवियों की जो है भाषा को देखें तो सिर्फ पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी सभी भाषाओं के शब्द के दर्शन होते हैं। विद्वानों ने तो इसे पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी है। कहने का तात्पर्य इन्होंने
अपनी रचना में सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया। इनके भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो है कबीरपंथी संप्रदाय के जो संत से वो समाज में लोगों के बीच में जाते थे, दूर दूर तक गांव में। यही नहीं, जो है वो लोगों रात में निवास भी करते थे। विशेषकर जो समाज के का दलित वर्ग था, निर्धन और कमजोर वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग था, उसके बीच में गए। क्योंकि गांव में दिन में जो है लोग अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं, इसलिए रात को ये अपने भक्तों को इकट्ठा करके उनको अपनी टूटी भाषा में उपदेश दिया करते थे। इस शाखा के प्रमुख अगर हम शब्द कवियों को देखें तो इस शाखा के प्रवर्तक संत कबीरदास जी माने जाते हैं। रैदास, दादू, सुंदरदास, धनदास, मलूकदास, पलटूदास, नानक और सहजोबाई, ये इस शाखा के प्रमुख संत कवि थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस शाखा के जो संत कवि थे वो जीव और ब्रह्म की पूर्ण एकता भी मानते थे। अगर इसको दूसरे शब्दों में ये कहते हैं तो इनका मानना था कि जो जीव है वो परमात्मा का ही अंश है। इन्होंने अद्वैतवाद की अवधारणा का समर्थन किया और कबीरदास जी ने कहा, हेरत हेरत हे सखी, हेरत गया हेराए। हेरत हेरत हे सखी, हेरत गया हेराए। और बूंद समाधि समुद्र में शोकित हेरो हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं खुद अपने आप में खो गया हूं। जिस तरह पानी की एक बूंद जो है जब समुद्र में गिर जाती है तो उस बूंद को ढूंढना बड़ा ही कठिन होता है या संभव होता है। कहने का तात्पर्य है कि मैं ईश्वर की भक्ति में इतना लीन हो चुका हूं कि अब मेरा अपना ही अस्तित्व समाप्त हो गया है।
मैं नहीं जानता मैं क्या हूँ, कबीर हूँ या नानक हूँ, रैदास हूँ या मौलवी। प्यारे बच्चों, निर्गुण काव्यधारा की प्रेमसी शाखा के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। और एक बात आपको जो अवश्य बता दें कि ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 9th और 10th दोनों के लिए है। और हिंदी साहित्य में इसके ज्ञान की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए दोनों क्लास के बच्चे जो है इसे ध्यान से सुने, पढ़े। प्रेमाश्रयी शाखा बताने के बाद हम पाठ्य पुस्तक पर आ जाएंगे और फिर हम आपको साहित्य की विवेचना के बारे में